Hello students, today we are studying new lesson, physical chemistry. We are studying electrochemistry. Okay, electrochemistry थोड़ा concept मांगेगा. I don't know कि how is you all in the electricity related fundament. मैं पूरा try करके समझाऊंगा, ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी ना, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही है कि केमिकल से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है? राइट. तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे केमिकल थिंग से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप सेल लेंगे. सेल छोटी क्लास से तो पढ़ते ही आए हो ना. सेल में क्या रहता है, कोई भी केमिकल सेल रहता है, उसमें क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है, ठीक है ना. उस लिक्विड में क्या रहते हैं, आयन. जिस सपोज टू बी हमने HCl लिया, तो ये लिक्विड रहेगा, ओके. और जैसे हम इसको इसमें रखेंगे तो वो अपने अंदर H+ आयन और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा. सेल में एक लिक्विड रहता है, ओके. उस वो लिक्विड अपने अंदर क्या कर सकता है, कैटायन और एनायन दोनों टाइप के आयन प्रोड्यूस करता है. और इस लिक्विड को हम सेल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ठीक है. फिर इसके अंदर दो रॉड रहती है, ओके. वो एक रॉड के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज और एक रॉड के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. क्या बोलते हैं इन दोनों रॉड को, इलेक्ट्रोड. इसकी ये आयन प्रोड्यूस नहीं करती है, ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, ठीक है. आयन सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा. इसके आयन यहाँ से वहाँ पर मूव हो सकते हैं, ठीक है. और ये जो दो रॉड रहेगी, इन लोगों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव. अब मैं बताती हूँ, हम लोग के ना गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ये दूसरे टाइप का सेल नहीं पढ़ रहे. हम कैसे करते थे कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको बोलते हैं एनोड, और हम बोलते हैं एनायन, ओके. एनायन एनोड पर जाते हैं, ठीक है. ऐसा हम छोटी क्लास में पढ़ते थे. और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और हम बोलते हैं कैटायन कैथोड की ओर मूव होते हैं. ऐसे ही तुम पढ़ते थे ना प्रीवियस क्लास में. वो दूसरे टाइप का सेल है. हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे, डैनियल सेल नहीं पढ़ रहे. ये डैनियल सेल है. डैनियल सेल में क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर सॉलिड रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बोलते हैं एनायन एनोड की. ये नेगेटिव चार्ज एनायन इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनोड. और जो कैटायन होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज के रॉड की ओर अट्रैक्ट होते हैं. जैसे H+ इस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ तो वो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा. तो हम बोलेंगे कैटायन कहाँ जाके डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे. और Cl- कहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ, एनायन है तो एनोड पे हुआ. बट ये कैसा होता है, ये होता है डैनियल सेल में. अब इस डैनियल सेल को भूल जाओ, ओके. जस्ट उसका उल्टा है. हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस सेल पे पॉजिटिव, जिस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और वो राइट हैंड साइड में होता है. और जिस रॉड के इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है. ये गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. दो टाइप के सेल होते हैं, एक डैनियल सेल होता है और एक होता है गैल्वेनिक सेल. तो हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, डैनियल सेल में जो प्रीवियस छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एनायन एनोड पे जाता है और कैटायन कैथोड पे जाता है. बट अब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें उल्टा होगा. सो डोंट बी मिक्स अप विथ नॉर्मल सेल विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल. जिस रॉड पे नेगेटिव चार्ज होगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा. LHE की तरफ हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, उसको हम बोलते हैं एनोड. और RHE राइट हैंड साइड में, ओके. LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, या इसको बोलते हैं LHE लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड. कौन होता है, एनोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. और राइट हैंड में हमारा कौन होता है, वो रॉड होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कैथोड बोलते हैं. तो हम इसको बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड, या RHE पक्का. वैसे भी तुम्हारे इसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया
तो जो लिक्विड होगा उसको हम बोलेंगे, जो अपने साथ आयन को मूव करेगा, वो मूव कर सकते हैं उसके आयन यहाँ से वहाँ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन भी होंगे, कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। पक्का? अगर मैंने जैसे लिखा इसके ऊपर यहाँ डाला कि AgCl सॉल्यूशन, तो Ag आगे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। अगर मैंने लिख रखा है H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसके अंदर 2 H आयन बनेंगे और एक SO4 जिसके ऊपर 2 H, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, एक SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कैटायन भी बनते होते हैं। पक्का? अगर हमने लिख दिया KCl, तो तुमको पता है K पे पॉजिटिव होगा, Cl पे नेगेटिव होगा, AgNO3 Ag पे पॉजिटिव और NO3, ठीक है। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक सेल में होता है एक लिक्विड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इधर साइड हमारा कौन होगा? एनोड, जो कि सॉलिड रहेगा, सॉलिड रॉड है, वो मूव नहीं कर सकती। और इधर साइड सॉरी एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, आई एम सॉरी, एनोड होगा, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली रॉड रहेगी, इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इधर साइड होगा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलेंगे कैथोड। ओके, ये दोनों मूव नहीं कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मूव कर सकता है। LHC में एनोड होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर होगा RHC में कैथोड होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी की हमको क्या करनी है? स्टडी। इसमें केमिकल थिंग से हमको क्या प्रोड्यूस करनी है? इलेक्ट्रिसिटी। या सेल में क्या प्रोड्यूस होता है? EMF। EMF मतलब इनडायरेक्टली सेल में क्या होता है? V = IR। V यानी वोल्ट, वोल्ट यानी पोटेंशियल, और I यानी करंट, और R यानी क्या होता है? रेजिस्टेंस। या डायरेक्टली हम ओम का लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी सेल का पोटेंशियल या सेल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोड्यूस करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही सेल में क्या होगा? वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, या पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, या सेल में क्या प्रोड्यूस होगा? EMF। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस वोल्ट को, इस वोल्टेज को या इस पोटेंशियल को हम सेल का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल होता है? करंट के। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उतना ही सेल में क्या प्रोड्यूस होगा? वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, या पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, या EMF प्रोड्यूस होगा। तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू सेल के अंदर होने वाली, सेल में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी करंट के इक्वल होता है। क्लियर? ठीक है। तो अब मैं बच्चे जैसा नहीं बोलूँगी कि सेल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे हैं? केमिकल थिंग से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलना है तो हम बोलेंगे क्या प्रोड्यूस हो रहा है सेल में? EMF प्रोड्यूस हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सेल में क्या प्रोड्यूस होगा? वोल्टेज या पोटेंशियल। या सेल में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पक्का लैंग्वेज का गेम है। कभी मैं बोल दूंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, कभी मैं बोल दूंगी EMF प्रोड्यूस हुआ, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही है, ओके ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ओके। पहले ही बोला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V मतलब होता है EMF या पोटेंशियल होता है, और I मतलब होता है करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, राइट। पक्का। तो हमारा जो इलेक्ट्रिको केमिकल सेल है उसमें पता है, तो कभी मैंने रटवा दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? बीच में कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लिक्विड, ओके, वो सॉल्यूशन होगा। और इधर साइड नेगेटिव चार्ज वाला एनोड होगा, रॉड होगी, और इधर साइड क्या होगी? कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? कैथोड होगा। इधर साइड एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव चार्ज का, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड एक रॉड होती है जिसके ऊपर ये चार्ज होता है, वो जरा भी मूव नहीं हो सकता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। तो इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल से कैसे प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी? अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलोगे, सेल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? EMF,
ओके। सेल की फ्री एनर्जी में चेंज आएगा और इसकी वजह से सेल में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हमारे कुछ दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं केमिकल सेल और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ कौन सा सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। एक केमिकल सेल की स्टडी करना है, बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन सेल की स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। केमिकल सेल यानी इस वाले सेल में फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, लैंग्वेज का गेम है, मतलब फ्री एनर्जी में चेंज आया मतलब सेल में क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, या सेल में क्या डेवलप हुआ, सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। सेल में फ्री एनर्जी एकम्बेंस हुई यानी प्रोड्यूस हुई या फ्री एनर्जी में चेंज डेवलप हुआ, उसकी वजह से सेल में क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, या सेल में क्या डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। किस वजह से फ्री एनर्जी में चेंज आया, या किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई सेल में, या किस वजह से सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें पता है क्या होता है, केमिकल सेल में केमिकल सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Zn और Cl2, तो दोनों में रिएक्शन होती है, Zn-Cl2 हुआ, तो इधर की फ्री एनर्जी और इधर की फ्री एनर्जी में डिफरेंस होगा और इसकी वजह से फ्री एनर्जी में चेंज आ जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ऐसे बताइए, ये एग्जाम्पल देने के लिए कि इन में दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई, ओके। या हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ना HCl प्लस ZnR, ऐसा सिंपल भी, ओके। Na NO3 तो हमारा बन जाएगा HNO3 और NaCl, समझाने के लिए दे दूँ। तो इधर वाले केमिकल, ये दो केमिकल सब्सटेंस रहेंगे, ये आपस में दोनों एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करके ये दो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इधर वाली इतने दिन में केमिकल रिएक्शन हुई तो इस वाली साइड की फ्री एनर्जी और इस वाली साइड की फ्री एनर्जी में डिफरेंस होगा, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, इसकी वजह से सेल में क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या सेल में क्या प्रोड्यूस होगा, क्या ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। पक्का? तो अब समझा। तो केमिकल सेल में काय की वजह से फ्री एनर्जी में चेंज आता है या काय की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल सब्सटेंस होने चाहिए दो डिफरेंट जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो, ओके। तो केमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और तब केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए। इसके लिए क्या होता है, सपोज टू इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही होगा, लेकिन इधर साइड होगा हमारा H2Pt और इधर साइड होगा Cl2Pt, यानी इसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, एनोड और कैथोड दो डिफरेंट होंगे, उन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी और तब जाके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, फ्री एनर्जी। केमिकल सेल को पहचानने की निशानी ये है कि इसका एनोड और कैथोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, ओके, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी यानी नेगेटिव चार्ज, जरूरी हो ऐसा दे, अंडरस्टूड होगा, हम लिख देंगे ए या एम लिख देंगे, जो भी होगा। तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये हमारा एक्वस है यानी ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है, ये हमारा गैस है। तो ये और ये दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट होंगे, तो अब तुरंत समझ जाएंगे हल्ला ये कौन है, केमिकल सेल है। तभी दो डिफरेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होकर क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारी फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हुई। पक्का? केमिकल सेल को कैसे पहचानेंगे, बीच में इलेक्ट्रोलाइट, इधर एनोड इधर कैथोड, ओके। तो एनोड और कैथोड डिफरेंट होंगे, तभी उनमें केमिकल रिएक्शन होगी और तब जाके हमारा केमिकल सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इधर वाला पार्ट इधर होगा और ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ, नेक्स्ट है मेरा, इसको ज़्यादा डिग्री नहीं पढ़ना है, पक्का। अब पर केमिकल सेल पहचानने की निशानी क्या, उसमें दोनों साइड के इलेक्ट्रोड क्या होंगे, दो डिफरेंट मटेरियल के बने रहेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाले के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, फ्री एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या सेल में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ ना हमारे केमिकल मटेरियल के ट्रांसफरेंस की वजह से। केमिकल मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर क्यों हो रहा है, जनरली क्या होता है, जैसे सपोज टू बी एक साइड HCl है
और इधर भी HCl है, बट इधर का HCl क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, और इधर का सेल क्या है, लोअर। अपन ने फिजिकल क्या में ऑस्मोसिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसमें फिर सेम में, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक साइड सॉल्यूशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला और एक साइड क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो वहाँ पे तो सिर्फ क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है, पर यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं पास होगा। ये HCl हायर कॉन्सेंट्रेशन का और इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, तो HCl के ही मॉलिक्यूल पूरे के पूरे बीच में कभी तो हम क्या कर देंगे, पोरस पार्टीशन लगा देंगे, तो डायरेक्टली इस पोरस पार्टीशन से ट्रांसफर हो के हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, और तब इस कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से केमिकल मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, सेल में क्या हो रही है, फ्री एनर्जी। पहले वर्डिंग समझा, कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या हो रहा है, दो के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, नाम ही तभी इसलिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। केमिकल सेल में नाम क्या है, केमिकल सेल, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, दो डिफरेंट मटेरियल में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल नहीं रहेंगे, सेम मटेरियल रहेगा। अगर मैंने दो डिफरेंट मटेरियल ले लिए AgCl और HCl, तो इन दोनों एक दूसरे का क्या मतलब है, पहले ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो, फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, तो भी मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिमिलर मटेरियल होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होना चाहिए, सेम केमिकल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। बट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों के बीच में हमने पोरस पार्टीशन लगाया, तो हमारा जो केमिकल मटेरियल है हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ चला गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और इस ट्रांसफरेंस की वजह से सेल, इस ट्रांसफर की वजह से हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या प्रोड्यूस होता है, फ्री एनर्जी, या क्या प्रोड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में दो मटेरियल के, केमिकल मटेरियल के, सेम केमिकल मटेरियल है ना, पर उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पे कौन से केमिकल मटेरियल का ट्रांसफर होता है, वन साइड से अनदर साइड में ट्रांसफर होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। और इस वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या इस वजह से प्रोड्यूस होता है क्या, EMF। बट अब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस किस में होगा, क्योंकि केमिकल सेल में तो मैंने क्या बताया, एक साइड होता है एनोड की रोड, बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट जिसके ऊपर एनायन कैटायन है, और एक साइड क्या करते हैं हम लोग, एनोड की रॉड और कैथोड की रॉड इसमें सेम रहेगी, एनोड और कैथोड की रॉड डिफरेंट रहेगी, और बीच में जैसे HCl तो मैंने कर दिया PTH2, और यहाँ पे सपोज टू भी यहाँ पे कर दिया PTCl2, ओके, समझाने के लिए उल्टा है यहाँ पे H2, ओके, ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, अगर मैंने ये H2 की रॉड ली है, यहाँ पर ये PTH2 लिया है, तो ये PT मतलब प्लेटिनम, H2 गैस होती है ना, तो वो प्लेटिनम रॉड के ऊपर बबल के फॉर्म में रहती है, तो प्लेटिनम का वायर लटकता रहता है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस रहती है। तो यहाँ पे भी प्लेटिनम हाइड्रोजन होगा, दोनों साइड सेम मटेरियल होगा, तभी तो मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ और बीच में मैंने सपोज टू भी एक ही इलेक्ट्रोलाइट रखा जिसके ऊपर है, तो यहाँ पे किसके कॉन्सेंट्रेट, इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही है, बट ये इलेक्ट्रोड कौन है, दो है, तो एक साइड इलेक्ट्रोड और दोनों साइड के इलेक्ट्रोड सेम वाले मटेरियल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से मटेरियल का ट्रांसफर कहाँ पर होगा, ट्रांसफर किया, या ये होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ओके। तो ये पार्ट यहाँ पे कैसे कॉन्सेंट्रेशन में कभी इलेक्ट्रोड सेम होते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे मटेरियल का ट्रांसफर करेगा, मटेरियल के ट्रांसफर होने के लिए दो होना चाहिए, कि ये हायर और ये लोअर, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट एक ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में ट्रांसफर नहीं होगा, किसमें ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रोड के हायर कॉन्सेंट्रेशन से मटेरियल लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन से पहचानने की निशानी क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे। केमिकल से पहचानने की निशानी क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट, ओके। तो ये वाले कॉन्सेंट्रेशन की सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट है और उसकी वजह से हमारे मटेरियल का ट्रांसफर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया, रॉड मैंने कर दी PTH2, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। अब रॉड ले दिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये रॉड है मेरी, प्लेटिनम हाइड्रोजन, ओके। ये बटे ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है।
और बीच में मैंने कर दिया HCl, बीच में पोरस HCl। ओके, ये A1 और A2। ये नहीं, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, देखो ना, ये एक HCl और एक HCl है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन A1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन A2। A1 A2 क्यों लिखा भी समझो, ठीक है, एक्टिविटी एक्चुअली। ये नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी सेम है और इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने कितने ले लिए, 2। पहले मैंने कितने इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, एक ही लिया था, एक ही लिया था, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट का कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से। लेकिन जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए और ऐसा कर दिया A1 A2, तो अब इसमें इलेक्ट्रोड के बीच में कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट में मटेरियल का ट्रांसफर होगा। एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा और एक लोअर का होगा, तो हायर से मटेरियल का ट्रांसफर लोअर में होगा, या ये हायर हुआ तो यहाँ से यहाँ होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसको जरा रखने के बाद मुझे कॉन्सेंट्रेशन से ही डीपली समझाना है। तो ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया Cl2Pt, उल्टा लिख रही हूँ एक्चुअली में, ऐसे लिखते हैं Cl2 और Pt और बीच में एक HCl किया, तो ये कौन सा, देखो दोनों सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, और अगर मैंने ऐसा कर दिया, यानी इलेक्ट्रोड के बीच में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी और इलेक्ट्रोड में मटेरियल का ट्रांसफर होगा, और अगर मैंने लिखा PtCl2 HCl, ओके, बीच में, और यहाँ पे कर दिया Cl2 पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात, ये केमिकल से लेके कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन से। फिर देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट है कि 2 इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के होते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल भी कितने टाइप का होता है, 2। एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी जब हमारा इलेक्ट्रोड के मटेरियल का ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। जब इलेक्ट्रोलाइट में से एक हायर और एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन का हो और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर हो कि फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। बट पहचानेंगे कैसे कि ये इलेक्ट्रोड है कि इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात तो केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल पहचान, दोनों इलेक्ट्रोड सेम बोल देना, ये केमिकल सेल नहीं है, कौन सा सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब कॉन्सेंट्रेशन में भी ये इलेक्ट्रोड है कि इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे पहचानेंगे, तुरंत इलेक्ट्रोलाइट को देखो, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट हुए तो बोल दोगे ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया HCl, तुम क्या बोल दोगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल, बट इलेक्ट्रोलाइट नहीं, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। पक्का पहचान लिया। अब सब कुछ तो भी मैंने लिख दिया NaCl, ओके, ऐसा। तो देखो, तो दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन से, फिर ये 2 इलेक्ट्रोलाइट आ गए, यानी ये कौन सा सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। पक्का। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल भी 2 टाइप का होता है, विद ट्रांसफेरेंस और एक होता है विदाउट ट्रांसफेरेंस। विद ट्रांसफेरेंस यानी इसमें डायरेक्टली इन दोनों के बीच में पोरस पार्टीशन रहता है, ऐसे कर देते हैं हम लोग दोनों के बीच में। इट मीन्स डायरेक्टली मटेरियल यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद ट्रांसफेरेंस। और अगर मैंने इन दोनों के बीच में ऐसी डबल लाइन कर दी, इसका मतलब ये दोनों सेल को डिफरेंट कर देंगे और इन दोनों के बीच में ऐसा सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ सॉल्ट ब्रिज में से मटेरियल निकल के ये जाता है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए, दोनों सेल अलग अलग है और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड किया हुआ है। ओके, तो ये विद ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, विदाउट ट्रांसफेरेंस। इसको शो करने के लिए अगर मैंने दोनों के बीच डॉटेड लाइन लिखी थी, तुम समझ जाओगे पोरस पार्टीशन डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है, तो ये विद ट्रांसफेरेंस है। और अगर मैंने दोनों के बीच में ऐसी डबल लाइन करी तो समझ जाना डबल लाइन यानी किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को कर रहा है, यानी इन दोनों में मटेरियल का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ये कौन सा होगा, विदाउट ट्रांसफरेंस। ओके, अब ये कौन सा सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट, वो भी विद ट्रांसफरेंस के विदाउट, तो डबल लाइन होता है, हम बोलेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस। ओके, अब
नेक्स्ट मुझे पहचानना है कि रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल, ये भी दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन। ये होते हैं रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल टू एनायन। तो देखो कैटायन कैसे पहचानना है, ये आगे वाला होता है कैटायन और पीछे वाला होता है एनायन। कौन सी चीज टैली कर रही है, Na टैली कर रहा है, कौन टैली कर रहा है, Cl। इट मींस ये है कॉन्सेंट्रेशन से, ओके कौन सा वाला, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से, डबल लाइन है तो विदाउट ट्रांसफरेंस, एंड कौन सी चीज टैली कर रही है, एनायन टैली कर रहा है, तो रिवर्सिबल टू एनायन। ओके अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से विद और विदाउट नहीं होता, क्योंकि तो अलग अलग ही है, सिर्फ कैसा होता है, रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, और बीच में कर देती हूँ AgC लिक्विड, और यहाँ पे कर देती हूँ Ag सॉलिड। ओके प्लेटिनम नहीं लगाते हैं Ag के साथ, Ag सॉलिड, Ag AgCl सॉलिड, Ag, और यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेट। तो फर्स्ट सेम मटेरियल है कॉन्सेंट्रेशन, बीच में एक ही लिक्विड है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन। ओके अब इसमें से क्या चीज टैली हो रही है, तो बोलेंगे मैम कुछ भी टैली नहीं हो रहा है, एक Ag और AgCl, ऐसा नहीं, इसका मतलब है Ag की रॉड है और उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, SS लिखा ना है, Ag की सॉलिड रॉड है और उसके ऊपर AgCl का सॉलिड पेस्ट कोटिंग किया है, यानी Ag की रॉड काम नहीं करेगी, AgCl वाला काम करेगा। तो इसमें क्या चीज टैली हो रही है, H प्लस और Cl माइनस में से Cl टैली हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट थिंग कॉन्सेंट्रेशन। फिर एक ही है तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, दो ओके, तो ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से होगा। और इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से में भी रिवर्सिबल टू कैटायन के रिवर्सिबल टू एनायन, तो H नहीं मिल रहा है, Cl मिल रहा है, तो ये होगा रिवर्सिबल टू एनायन। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से रिवर्सिबल टू एनायन। ओके अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ तुमको, सॉलिड फर्स्ट थिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके फिर ये इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट, एक ही है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ए लिख देंगे हम लोग। ओके तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इधर झाँकना ही नहीं, इधर झाँकेंगे इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड में कौन सा होगा, विद और विदाउट नहीं बोलना, उसके अंदर तो सीधी बात है दूर दूर है, इसलिए विदाउट ही रहेंगे। तो ये कैटायन है कि एनायन है, देखो आगे वाले पे प्लस और NH3 पे नेगेटिव, क्या चीज टैली हो रही है, Ag, तो रिवर्सिबल टू Ag प्लस ये कैटायन है, तो रिवर्सिबल टू कैटायन। ओके और अब मैंने इसको ऐसे बदल दिया, Ag और ये Ag सॉलिड। तो फर्स्ट थिंग कॉन्सेंट्रेशन से, क्यों, ये दोनों सेम, ओके ये और ये सेम हो तो कॉन्सेंट्रेशन से। फिर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट हो तो इलेक्ट्रोड और दो इलेक्ट्रोलाइट हो तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। तो सीधी बात यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोड नहीं बोलना है, कौन सा बोलना है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। फिर विद और विदाउट, अगर डॉटेड लाइन हो तो हम क्या बोलेंगे, विद ट्रांसफरेंस, और ऐसी डबल लाइन हो तो विदाउट ट्रांसफरेंस। तो मैंने कौन सी लाइन कर रखी, डॉटेड लाइन कर रखी है, इन दोनों के बीच में पोरस पार्टीशन है, डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से विद ट्रांसफरेंस। अब देखो रिवर्सिबल टू कौन है, Ag टैली हो रहा है कि NO3 टैली हो रहा है, Ag टैली हो रहा है, तो बोलेंगे रिवर्सिबल टू कैटायन, पक्का। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ, क्या बोलेंगे, तुम अपना आंसर लिख लो, अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से रिवर्सिबल टू एनायन, देखो एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन से एक इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से, और एनायन के लिए हो रहा है रिवर्सिबल टू। ओके अब अगला बोलूं, ये कौन सा होगा, हालांकि गलत किया है, से नहीं करते डायरेक्टली इसके अंदर, खाली समझाना ये बात। तो फर्स्ट तुम क्या बोलोगे, तुम अपना आंसर लिख लिए, अब मैं बोलूँ, तुमने अपना आंसर सोच लिया पॉज करके,
तो मैं बोलूँगी इसको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से विदाउट ट्रांसफेरेंट, डबल लाइन है, रिवर्सिबल टू क्या टेल हो रहा है, CCl एनायन, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से विदाउट ट्रांसफेरेंस रिवर्सिबल टू कैटायन। अब एक और बताती हूँ, ठीक है। अब देखो ये कौन सा सेल है, बना लिया, क्या बोला इसको, अरे इधर और इधर डिफरेंट हो गया, हाफ बनकर के कोई कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, कौन सा सेल है, केमिकल सेल है, ठीक है। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दो डिफरेंट थिंग है, तो ये कौन सा सेल हो गया, केमिकल सेल। ओके, आगे बढ़ो, मैं ऐसे बीच में उल्लू बनाया तुमको, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर बोल दिया, मैं बोलूँ, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से रिवर्सिबल टू एनायन, फिक्स मिलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से विद ट्रांसफेरेंस रिवर्सिबल टू कैटायन, पक्का। तो अब मैं बताती हूँ इसको, कॉन्सेंट्रेशन सेल का डिफाइन बोलती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन में सेल में क्या बोलेंगे, इसमें दो मटेरियल के बिना कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है वन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और इसकी वजह से फ्री एनर्जी या EMF प्रोड्यूस होता है। तो मटेरियल का ट्रांसफर कहाँ कहाँ से होता है, या तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है या दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, पक्का ना, पहले ही बता दिया। अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तो मटेरियल का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच में होगा या दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होगा। इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी कैसे रहेंगे, सेम मटेरियल। तो अगर जब एक ही इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और दो इलेक्ट्रोड रहेंगे सिमिलर टाइप के, और तब मटेरियल का ट्रांसफर कहाँ होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोड से कहाँ होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोड की ओर। तो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से। वो भी दो टाइप का है, रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल टू एनायन। अब मटेरियल का ट्रांसफर ओके कहाँ होगा, वन इलेक्ट्रोलाइट से अदर इलेक्ट्रोलाइट की ओर होगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। ये दो टाइप के, विद ट्रांसफेरेंस और विदाउट ट्रांसफेरेंस। जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट को पोरस पार्टीशन से सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विद ट्रांसफेरेंस इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। और जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट को, सेम वाले मटेरियल के इलेक्ट्रोलाइट को पोरस सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं विदाउट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से विदाउट ट्रांसफेरेंस। ये फिर से क्या होता है, इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से। जब दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। ये पक्का आ गया और मैंने सेल भी तुमको बता दिया है, राइट। आपको खाली एक और टेस्ट लेती हूँ तुम्हारा, ये तो हो गया मेरा, सेल भी मैंने समझा दिया, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल बता दिया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नीचे डिफरेंस देना है केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में डिफरेंस। तो सीधी बात है, इसमें फ्री एनर्जी है, EMF सेल में कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ काय की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। और यहाँ पर दो मटेरियल सेम मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से मटेरियल का ट्रांसफर होता है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से मटेरियल का ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से हमारा EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट केमिकल सेल में क्या बताएंगे हम लोगों का, हाँ केमिकल सेल में इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। हाँ सेम मटेरियल लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया ना, इधर मैंने PTH2 लिया उधर PTCl2, पहले ही बोला इलेक्ट्रोड डिफरेंट होंगे तो ही दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल के बने और यहाँ के इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने।
अब यहाँ पर जो एक्टिविटी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोड और है ना आयन की एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन है ना उसकी एक्टिविटी की वजह से होता है। और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड के में जो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहाँ, उसकी वजह से ही हमारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट कोई खास इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पहचानने का है। और अब नेक्स्ट इधर साइड जो मैंने दिया कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो तुमको आते हैं डिफाइन उसका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, वो सब समझा दिया है तुमको मैंने। ठीक है, ओके। तो अब मैं नीचे वाला पार्ट आती हूँ, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा शांति से अपने मन से ही क्रिएट करो। ओके, और जो डिफरेंट मैंने सेल बनाया ना पीछे के नोट्स के एम्प्टी पेज पे, उसको लिख के लिखो अपने हिसाब से, ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्चुअल में क्या है, क्या मतलब है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैं HCl ऐसे दो लिखे थे और मैं बोली थी कि A1 A2 में बोली थी इसकी एक्टिविटी, फिर समझाऊँ। अब मैं सबको समझाती हूँ। जनरली क्या होता है, हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ओके, सपोज टू बी ये HCl, और इसके हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, 2 मोलरिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन। फिजिकल ये एनालिटिकल कैंप में अपन ने पहले ही पढ़ चुका है। कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के वेरियस वे है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, राइट। तो हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काय में एक्सप्रेस करेंगे, मोलरिटी में एक्सप्रेस करेंगे। मोलरिटी नहीं, मोलरिटी मतलब कैपिटल M और स्मॉल m यानी मोलरिटी। तो अब जैसे सपोज टू बी हमने इसके 2 मोल लिए, 2 मोल तो बहुत कम हो जाएंगे, 2 मोलरिटी 2 नहीं लिया, सपोज टू भी हमने इसके 100 मोलरिटी लिया, 100 मोल्स लिए। ओके, अब हमने क्या किया, जैसे ही उसको डाला तो जितने आयन ये डिसोसिएट होगा, जैसे ही उसको डाला लिक्विड वाटर सॉल्यूशन बना के इसको किया, तुरंत वो क्या होगा, H आयन और Cl आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमें क्या लगता है, हमने 100 मोल्स इसके लिए, तो हम जितने मैंने लिए उतने ही मैं कैलकुलेट करूँगी ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे 100 मोल H आयन के बनेंगे और 100 मोल किसके बनेंगे, Cl आयन। अगर तुम कोई टेस्ट देने आते हो और तुम टेस्ट देते हो और तुम बहुत टफर सा टेस्ट देते हो, मैं बोलती हूँ कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या किया तुमने, और तुम बोलते हो मैं सबने पढ़ाई करी स्टडी किया, ऐसे कितना स्टडी करी, तो बोलेंगे मैं पूरा 2 आवर्स स्टडी करी। तो मैं बोलूँगा अरे बाप रे, 2 आवर्स स्टडी करने के बाद भी इतना बर्बाद टेस्ट दिया। सॉरी, गलत गंदा एग्जाम्पल दे रही हूँ, खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ समझा। तो मैं मुझे लगेगा अरे बाप रे, ये बॉय या ये गर्ल बेचारी मेरे स्टूडेंट ये बहुत वीक है, ये 2 आवर्स लेके पढ़ता रहा तो इसको समझा नहीं है, इसका ब्रेन इतना शार्प नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, रियल में क्या हुआ, तुम 2 आवर्स लेके बैठे, तुमने मुझे क्या बोला कि मैं 2 आवर्स बैठा, बकायदा तुम 2 आवर्स बुक लेके बैठे, इतने में बीच में किसका फोन आया, तुम बात करने बैठे, फिर फोन पिन किया और करा, पढ़ने लगी, तुम कहीं विचार जाए, तुम्हारा थॉट चला गया, अरे वो ऐसा क्या, वो उसका क्या होता, अरे पढ़ रहा हूँ, फिर वापस आते। ओके, इतने में तुम्हारी अरे कितना खट्टा आ रहा है, थोड़ा सा देर ऐसे कर लो, जाके पानी पी लो, थोड़ा सा एक कुछ खा लो, 1-2 वेफर्स खा लो, फिर आए। ये तुमने रियल में 2 आवर्स, तुमने पूरा 2 घंटा बैठे, पर तुमने क्या पूरा 2 आवर्स वहाँ पे दिया, तुमने 1 आवर्स ही दिया पूरा, बाकी 1 आवर्स तो यहाँ स्पेंड किया। तो उसमें क्या हुआ कि बोला जाएगा कि तुम्हारा थियोरेटिकली तुमने कितना टाइम दिया, 2 आवर्स दिया, लेकिन बट एक्चुअली तुमने लिया 2 आवर्स, लेकिन तुम्हारा इफेक्टिव आवर्स कितना रहा, 1 आवर ही रहा। यानी तुम्हारी स्टडी कितने आवर्स की गिनी जाएगी, तुमने 1 आवर ही दी, तो 1 आवर के हिसाब से तुमने बराबर टेस्ट दिया था, लेकिन तुम डब्बू नहीं थे, कोई ब्रेन बेकार नहीं था, तुम 2 आवर्स बैठे थे, तुमने एक्चुअल में 2 आवर्स लिए 2 आवर्स, लेकिन वो 2 आवर्स से बोलने के लिए लिए, इफेक्टिव तो उसमें से 1 आवर ही था। तो द सेम थिंग यहाँ तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, डेविएट हुआ, मुझे लगा गलत बात मुझे समझी, द सेम थिंग यहाँ पर, माय गॉड आई एम सॉरी, द सेम थिंग यहाँ पर होती है। सॉरी, मैंने एक लिजर्ड दिखा और मैं डर गई। ओके, आई डोंट नो ये कहाँ से हुआ, 1 मिनट। हाँ, द सेम थिंग यहाँ पर होती है हमारे इसमें, क्या होता है कि हम लोगों ने 1 मिनट। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है
द सेम थिंग यहाँ पर हो रहा है कि हमने इसके क्या लिए 100 मोल लिए और पता चला पूरे 100 मोल नहीं टूटे, उसमें से सिर्फ कितने हुए 60 मोल टूटे। तो हमारा इसके 60 बनेंगे और इसके 60 बनेंगे, तो जितने आयन बनेंगे उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमको लगेगा ये तो रॉन्ग रिजल्ट आया। हमें क्या लगेगा, भैया 100 ml लिया और इतना कम ही करंट आया, कम ही ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। पर रियल में 100 मोल हमारे डिसोसिएट नहीं हुए थे, वो क्या हुए थे 60 मोल ही डिसोसिएट हुए थे। तो फिर हमारा रिजल्ट तो रॉन्ग हो गया ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जीएन लेविस ने एक न्यू थिंग दी, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो जीएन लेविस ने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है आइडियल बिहेवियर करेगा तो हमने जितना कंसंट्रेशन लिया वो पूरा इफेक्टिव हो जाएगा और तब हमारा वो है रिजल्ट है वो डेविएट नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना इतने क्या बोलना चाहिए आइडियल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। हम जितने मोल लेते वो पूरे के पूरे डिसोसिएट आयन में नहीं होते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, तो हमारा रिजल्ट अलग आ जाता है। तो हमको जब कैलकुलेशन करना हो तो मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए कि बेटा तुम 2 घंटा बुक लेके पढ़ा रहा, बट उसमें से कितना रियल में कितना टाइम तुमने पढ़ाई करी और कितना टाइम यहाँ वहाँ किया, तो फिर हमको सही रिजल्ट आ जाएगा। तो जीएन लेविस ने ही इस एक्चुअल कंसंट्रेशन और इफेक्टिव कंसंट्रेशन में डिफरेंस बताने के लिए एक न्यू टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। यानी हमको कंसंट्रेशन नहीं लेना है, हमको क्या लेना चाहिए, एक्टिविटी लेना चाहिए। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक्चुअल का नीचे लेंगे हम लोग एक्चुअल कंसंट्रेशन और ऊपर लेंगे हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं होता। उसने क्या किया कि इस डेविएशन को, इस रॉन्ग चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया और उस न्यू टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, एक्चुअल एक रेशियो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन वर्सेस एक्चुअल कंसंट्रेशन, और उसको उसने बोला एक्टिविटी कोएफिशिएंट। यानी अगर मुझे पता चल जाए कि एक्चुअल कितना लिया उसमें से इफेक्टिव कितना है तो वो सबसे रिजल्ट निकालोगे ना और हमारा डेविएशन नहीं आएगा रिजल्ट का। ओके तो इस नई जीएन लेविस ने वो गलत चीज को, जो हमारा डेविएशन आ रहा था रिजल्ट में गलत आ रहा था, ईएमएफ आ रहा था कि भैया इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन लेने पे इतना सा क्यों आया, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने नई चीज को इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसने बोला इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, एक्टिविटी से, और एक्चुअल कंसंट्रेशन को काय में दिखाते हैं, मोलैलिटी में। हमारा एक्चुअल कंसंट्रेशन तो मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं और इफेक्टिव कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने नया टर्म दिया, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। सो एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू होता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन एक्चुअल कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन को उसने कैसे दिखाया, एक्टिविटी से दिखाया, और एक्चुअल कंसंट्रेशन को कैसे दिखाया उसने, मोलैलिटी से। ठीक है, तो फिर हमारा हो जाएगा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को वो गामा से दिखाया। ओके, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट का सिंबल है गामा। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू का एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को डिनोटेट किया उसने ए से और मोलैलिटी को डिनोटेट किया एम से। तो ए इसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एक्टिविटी अपॉन मोलैलिटी। पता चला, क्यों उसने इंट्रो किया। ओके, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट को डिनोटेट करते हैं गामा से, और एक्चुअल इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम काय में एक्सप्रेस करेंगे, एक्टिविटी में, और एक्टिविटी डिनोटेड बाय सिंबल ए, और एक्चुअल कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोलैलिटी में और एक्सप्रेस बाय एम। सो ए इज इक्वल टू, मेन तो एक्टिविटी है, सो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम गामा। ए इज इक्वल टू एम गामा, यानी एक्टिविटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। पक्का ये फॉर्मूला रट डालना है, ए इज इक्वल टू एम गामा। तो ये गामा है, वाई नहीं है। ओके, तो ए यानी एक्टिविटी, एम यानी मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन, और गामा यानी एक्टिविटी कोएफिशिएंट।
अब मैंने सपोज टू बी मैंने NaCl लिया, तो NaCl में क्या होगा, Na अलग होगा और Cl अलग होगा, यानी कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो ये टोटल एक्टिविटी, टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, कैटायन की एक्टिविटी और एनायन की एक्टिविटी। ओके, तो मेरी जो होगी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होती है, कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन की। ओके राइट, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेती हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल एक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की टोटल एक्टिविटी इज इक्वल टू कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन की एक्टिविटी। और अगर मैं ऐसा करती हूँ, दिस इज कॉल्ड मीन आयनिक एक्टिविटी, तो इज इक्वल टू मीन ज्योमेट्रिकल रूट और मीन ज्योमेट्रिकल रूट ऑफ द कैटायन और एनायन की एक्टिविटी। ये खाली एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन की एक्टिविटी। बट ये है मीन आयनिक एक्टिविटी। ओके, इसमें मैंने क्या किया, इसको प्लस माइनस मीन एक साथ कर दिया, तो वो अंडर रूट ऑफ कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन की। ये हमको प्रैक्टिकली नहीं चाहिए, सिर्फ थ्योरी वाइज के लिए चाहिए, हमेशा मुझे यही चाहिए कि एक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की टोटल एक्टिविटी इज इक्वल टू कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन। ओके, सो A इज इक्वल टू क्या होता है, m गामा। तो कैटायन की एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, कैटायन की मोलैलिटी इनटू क्या बोलना चाहिए इसको, कैटायन की मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। A माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, एनायन की एक्टिविटी। ओके राइट, तो अगर मैं कर रही हूँ नेक्स्ट पार्ट में ले लेती हूँ, ये मेन मुझे चाहिए, ये चाहिए तो वहाँ पे लिख लो फॉर्मूला, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की एक्टिविटी इज इक्वल टू कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनायन की एक्टिविटी। अब मैंने क्या लिख दिया, A इज इक्वल टू m गामा। तो अब मैं क्या काम करती हूँ, A की जगह A प्लस माइनस करती हूँ, यानी मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो m की जगह क्या हो जाएगा, मीन मोलैलिटी, और ये हो जाएगा मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये मीन आयनिक एक्टिविटी, ये मीन मोलैलिटी और ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। खाली टाइम पास करते हैं समझाने के लिए। मेन फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया, मेन फॉर्मूला तुम्हारा हो गया एक्टिविटी इज इक्वल टू m गामा, और दूसरा एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू A प्लस इनटू A माइनस। ओके, सो A प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, m प्लस और गामा प्लस, और A माइनस इज इक्वल टू m माइनस। ठीक है, ये तुम पढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, ऑलरेडी हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं, और पेज नंबर 2 पे अब हम लोग को अगला क्वेश्चन करना है, डिराइव एन इक्वेशन। हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वन टाइप। देखो अभी मैं बताती हूँ, तीनों टाइप के करेंगे हम। हमको एक्टिविटी, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मोलैलिटी, तीनों में एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सपोज टू मेरा NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, HCl इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ये आयन में टूट जाए, 2 आयन और 2 Cl, देखो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं। ओके, Cl पे 1 होता है, सपोज टू भी मैंने LCl3 कर दिया, तो ये हो जाएगा L और 3Cl नेगेटिव, यानी L पे 3 पॉजिटिव। ये बाद में सिखाऊंगी, अभी खाली काम चलो देख लो, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वाला होगा 1 टाइप, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ये क्या होगा 1-2 टाइप, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। और ये क्या होगा 1-3 टाइप, 1 मोल और वो होगा। अगर मैंने लिखा Na2SO4, यानी कौन सा टाइप है, इसके 2 मोल और इसके 1, तो ये 1-2 टाइप है। ऐसे 2-1 और 1-2 एक ही बात है। ओके, अगर मैंने लिखा L2PO4 होल थ्राइस, यानी ये 2-3 टाइप है, ये 2 है और ये 3 है, राइट। तो हमको इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मोलैलिटी में रिलेशन करने वाला वो बताना है। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में एक मिनट में पेन चेंज करूँ, थोड़ा लाइट हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमने NaCl लिया, तो NaCl ऐसे लिखते हुए, NaCl यानी क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, या सपोज टू भी मैंने लिया LCl3, तो क्या हो जाएगा L तो एक ही रहेगा और Cl कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, जिसमें नेगेटिव और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ A और B, AX B और एनायन है,
ये कैटायन के मोल है, तो यहाँ पे L के X की जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि L 1 है, और Y की जगह क्या हो जाएगा 3। तो मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, कोई भी ले लूँ मैं, LCl3 के बजाय मैंने सपोज टू भी BaCl2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, X के मोल हो जाएंगे 1 और बिना एनाइन के मोल हो जाएंगे 2। क्लियर? तो ऐसा लिखा, तो मैं क्या लिखूंगी, A पे हो जाएगा प्लस चार्ज और B पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। A के मोल कितने हैं, X, जो भी मोल होता है वो आगे लिखते देखो, और Y के मोल कितने हैं, B के मोल कितने, Y। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AXBY, उसको हमने डिसोसिएट किया, तो A पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, B पे हो गया नेगेटिव चार्ज। A के मोल कितने हैं 2, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था L2PO4 थ्राइस, तो जैसे ही बटेगा तो L के कितने मोल हो जाएंगे 2 और PO4 के कितने मोल हो जाएंगे 3, तो जो मोल होते हैं वो आगे लिख देते हैं, समझा? ऐसे। तो अब हमारा सपोज ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है सपोज टू बी, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की टोटल एक्टिविटी कितनी होती है A, और ये कैटायन की एक्टिविटी कितनी होगी A प्लस, की एक्टिविटी कितनी होगी A माइनस। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था A सॉल्यूशन की टोटल एक्टिविटी इज इक्वल टू A प्लस इनटू A माइनस, राइट? ठीक है, बट A के कितने मोल है, X मोल है, तो मैं क्या करूंगी A प्लस के ऊपर X मोल लगाऊंगी, और B एनाइन के कितने मोल है, एक का A माइनस होता है, तो Y मोल हो, मतलब 2 मोल हो 3 मोल हो, तो A माइनस करके उसके ऊपर Y, जितने भी मोल हो, अगर ये 2 मोल है तो A प्लस पे 2 मोल का चार्ज हो जाएगा, 2 मोल है इसके। ओके, तो ये इसके X मोल है। समझा तुमको? आया कि ये सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन का, ये देखो इसके एक ही मोल है, पूरा मिलके ये एक है, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्यों नहीं किया यहाँ पे, ये पूरा मिलके एक मोल है, तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की एक्टिविटी इज इक्वल टू कैटायन की एक्टिविटी इनटू एनाइन की एक्टिविटी। कैटायन के मोल कितने X, तो X, एनाइन के मोल कितने Y, तो Y हुआ। अब हमने पहले ही बोल दिया A प्लस इज इक्वल टू क्या होता है M प्लस गामा प्लस, और A माइनस इज इक्वल टू क्या होता है M मोल, राइट ना? याद आया ना तुमको? अब सपोज टू बी, यानी A प्लस की जगह में लेना मोलिलिटी A इज इक्वल टू My होता है, ये तो अपन ने पहले ही बता दिया A इज इक्वल टू My, तो A प्लस की जगह M प्लस गामा प्लस, A माइनस की जगह M माइनस। ओके, अब M मैंने किया, सपोज टू बी इसकी मोलिलिटी है M, तो इसकी मोलिलिटी भी कितनी होगी M, इसकी मोलिलिटी भी कितनी होगी M, बट आगे के मोल हम आगे लगाएंगे इसके लिए। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ तुमको। सपोज टू बी मैंने लिया LCl3, तो क्या हुआ L पॉजिटिव कितने मोल है, 3 हो जाएगा, और 3Cl माइनस। सपोज टू भी इसके मैंने 2 मोल लिया, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 2 मोल, यहाँ पे भी लिखूंगी 2 मोल। अब ये कितना है, एक ही है, तो 2 मोल इंटू, और ये कितना है 3, तो 2 मोल इंटू। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, द सिमिलर। इसके मोल कितने हैं, इसके मोल कितना है M, ओके, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, यानी इसके मोल को तो मैंने M माइनस से लिखा है, इसके मोल को किससे लिखा है M प्लस से, बट M माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XM, ओके, और सॉरी M प्लस, और ये M माइनस है, तो M माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M तो रहेगा बट M के कितने मोल हो जाएंगे 5M। M प्लस इसकी टोटल मोल है M, कैटायन के मोल को M प्लस से लिखा है, एनाइन के मोल को M माइनस से लिखा है, तो M प्लस इज इक्वल टू क्या होगा XM। X क्या है इसके मोल, ये M है, ये भी M होगा, ये भी M होगा, मोलिलिटी इसकी M है तो इसकी भी M होगी, इसकी भी M होगी, बट इसके आगे X मोल हो गए तो X लगा देंगे, 2 मोल 3 मोल, और यहाँ पे Y है, यानी M प्लस XM रख दो M और X, और M Y की जगह क्या रख दो Y, ये गामा है और ये Y है, ठीक है। अब मैं रख दूं, आया यहाँ तक, नहीं तो वापस देखो, अब मैं लिखती हूँ A, तो A इज इक्वल टू A प्लस की जगह क्या रख देती हूँ X M, और ये गामा प्लस, और उसके ऊपर चार्ज X, और A माइनस की जगह क्या कर देती हूँ Y, ये Y है Y M, और ये गामा माइनस, उसके ऊपर चार्ज कितना है Y, ये Y है, ओके। अब मैं खोलती हूँ, तो x की पावर x, तो a इज इक्वल टू x की पावर x, m की पावर x, और गामा की पावर x, ठीक है। फिर y की पावर y, m की पावर y, और गामा की पावर भी, गामा माइनस की पावर भी y,
ओके, अब पावर जुड़ती है मल्टीपल में, तो a इज इक्वल टू एक्स की पावर x काम y की पावर y, m दो बार है तो m लिख के दोनों पावर को जोड़ देती, m की पावर x प्लस y है, गामा नहीं है, गामा है, और गामा को भी एक साथ लेती हूँ प्लस माइनस करके, तो गामा की पावर x प्लस, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। प्लीज ये इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसको पॉज करके देखो मैंने कैसे डिराइव किया है, शांति से 2 टाइम्स देखो, बट ये फॉर्मूला राइट डालना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट का मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, x की पावर x, y की पावर y और m की पावर x प्लस y और गामा की पावर भी x प्लस y, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मैं देती हूँ 1 इलेक्ट्रोलाइट, 1 इलेक्ट्रोलाइट है, इससे 1 है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। अगर मैंने BaCl2 लिखा तो ये 1,2 टाइप हो गया। ओके, Na2SO4 लिखा तो 4 मत बोल देना, SO4 मिलके अपने आप में, तो ये 1,2 ही हो गया, ये 2 हो गया, 1 इन 1,2 की जो गया। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा ZnCl2 लिखा तो ये भी 1,2 टाइप हो गया, लिखा 1,1 टाइप हो गया। ओके, LCl3 लिखा 1,3 टाइप हो गया। ओके, तो पहले 1,1 टाइप का करती हूँ। 1,1 टाइप एक यानी मैं क्या ले सकती हूँ, NaCl, HCl, ये 1,1 टाइप का है, तो 1,1 में x इज इक्वल टू भी 1 है और y इज इक्वल टू भी 1 है, वो मोल है ना, मैंने कैसे बताया, AXBY, तो x इज इक्वल टू भी 1 और y इज इक्वल टू भी 1 रखूँ मैं वैल्यू। तो इस सॉल्यूशन का HCl और NaCl का 1,1 वाले का इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखूंगी, 1 की पावर 1, फिर y की जगह क्या लिखूंगी 1 और उसकी पावर भी y, तो 1 की पावर 1 यानी 1 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर m लिखूंगी x यानी 1 और y इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1, फिर गामा रखूंगी और फिर 1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, खत्म, तो कोई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो m की पावर हो जाएगी 2 और गामा की पावर हो जाएगी 2, यानी 1,1 वाले में पक्का रिमेंबर रखो, होल इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी ऐसा नहीं होता A इज इक्वल टू my नहीं आया हमारा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या आया, A इज इक्वल टू m² गामा स्क्वायर। देखो ना, ये पूरा 1,1 वाला इलेक्ट्रोलाइट, तो होल इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया A इज इक्वल टू m² गामा स्क्वायर, ये मत रखना है, तो कैलकुलेशन के लिए हमने लिया था फॉर्मूला, बट अब तुम्हारे पास रिजल्ट आ चुका है कि 1,1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू m² गामा स्क्वायर। अभी मैं वापस कल करवाने वाली हूँ तो वापस पूछूंगी HCl का कितना है, NaCl का कितना है, तो बोलोगे A इज इक्वल टू m² गामा स्क्वायर। अब मैं कितने वाले टाइप का करूँ, 1,2 टाइप वाले का करती हूँ, जैसे BaCl2, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, या मैं Na2SO4 कर देती हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, एक ही बात है, रिजल्ट वो भी वही आएगा। अब मैं करूँ तो a इज इक्वल टू x यानी 1 की पावर 1, y इज इक्वल टू 2 की पावर 2, m इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और गामा इज इक्वल टू भी 1 प्लस 2, सीधी बात है। अरे y अगर मेरा x 2 हो गया 1 हुआ, ये तो भी वो की वही रहेगा, तो ये 1 की पावर 1 यानी कुछ नहीं, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, ओके, और m की पावर हो जाएगी 3 और गामा की पावर भी 3 हो जाएगी, यानी 1,2 टाइप के लिए फॉर्मूला है 4m3 का। अब मैं कितना करूँ, 1,3 टाइप के लिए करती हूँ, 1,3 यानी LCl3, x इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 3 करूँ, a इज इक्वल टू 1 की पावर 1, x की जगह गामा की जगह 3 की पावर 3, 3 3 9 मत कर देना, 3 को 3 टाइम मल्टीपल करना है, m इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और गामा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 को 3 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 मत कर देना, तो ये हो गया 27, m की पावर 4 और गामा की पावर आया, समझा। और अभी जैसे कोई भी तुमको मन से भी कितना भी घुमा के दे तुम अपने से क्रिएट कर सकते हो। अगर हमने दिया, एक बार एग्जाम में आया था Al2SO4 होल थ्राइस, ओके, तो हमने इसको क्या किया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और m की पावर 2 प्लस 3 और गामा की पावर भी 2 प्लस 3, क्योंकि पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 3 यानी 3 3 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और फिर हमारा जाएगा m की पावर 5, गामा की पावर 5, 4 27 जाके अपना 28 और फिर कितना हो जाएगा 108, सही किया ना मैंने, हाँ 2 हो जाएगी, करेक्ट, ये 108 m5 गामा 5, ठीक है, ऐसे निकाल लेना।
ये हो गया। अब मैं आगे, अब सीधे से मेरा सेल है। सेल अब बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने सेल को समझाया ना तो पूरा हाफ एन आवर एक सेल में हो जाएगा। तो आज थोड़ा छोटा लेक्चर लेते, कल ज़्यादा लेते, ठीक है। सेल को करते थे 1 to 5 कर। तो बाय।